दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो नदियों के बारे में जो वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं, तो 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं। आज की 5वीं वीडियो है। उसी सिलसिले से आगे बढ़ाते हुए इसको, तो भारत की प्रमुख नदियाँ, उस पर चर्चा हो रही लगातार। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उसी पर आधारित तो आज कुछ नदियाँ जो हैं जो बची हुई, उस पर तो पहला है कि तीस्ता नदी, जो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती हैं और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं ये। और इसकी लंबाई 315 किलोमीटर। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जलपलाईगुड़ी से एक प्रमुख नदी है। इसे सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जो जीवन रेखा कहता है, तो वो तीस्ता नदी को। कोसी नदी नेपाल के जो गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है। अधिक रास्ता परिवर्तन के कारण बिहार में अधिक बाढ़ लाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। हर बार बरसात के दिनों में तो होता ही होता है कि कोसी नदी कुछ न कुछ अपना प्रकोप जरूर करती है। और गंगा में बिहार में कटिहार जिले के निकट एक मिलती है और इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसके हैं तो यारू, सुनकोसी, ताम्रकोसी, इंद्रावती, दूध कोसी, भोट कोसी, लीखू और तंबा कोसी। अगली है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश में एक मालवा पठार जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। यमुना में इटावा में मिलती है, इटावा के पास। और इसमें जो सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी खासियत इस नदी में। और इस किनारे बसे हुए इसके शहर हैं इसके, तो ग्वालियर, कोटा, धौलापुर बांध। इसकी बांध है कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में। कोटा बैराज बांध ये राजस्थान में। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में। और में इसकी खासियत है कि ये जो नदी है, ये ज़्यादातर भूमि को ख़राब करती है और ये उसको बनाती है। तो लोग को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है इसके लिए। अगला है पॉइंट कि चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात है। सहायक नदियाँ मेच, तिरछा, मंदसौर में चंबल से मिलती है। और बनास, काली सिंध, पार्वती, कुरल, बामनी। अगला है कि बेतवा नदी, यह बेत्रावती कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारगांव विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश के हमीरपुर के पास। मेन चीज पॉइंट पूछता है कि ये दूसरी नदी का नाम बताए कि यमुना से कहाँ पे मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर के पास। सहायक नदी के बीना, जिस पर हलाली बांध बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर में बहती है। बांध इसका है कि माता टीला बांध ज़्यादा पूछा जाता है, ललितपुर, ये ललितपुर में है। और राजघाट बांध मध्य प्रदेश में। परीक्षा बांध झांसी में। सुकमा दुकमा बांध झांसी में। और धुरवारा ललितपुर में। केन नदी विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी से निकल करके यमुना से बांदा में मिलती है। लंबाई 427 किलोमीटर। टोंस या तमसा नदी कैमूर श्रेणी से मध्य प्रदेश में निकलती हैं और प्रयागराज के सिरसा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। जो इनकी सहायक नदियां हैं वो बेलन नदी, जलप्रपात इस पर है बिहार जलप्रपात, राजस्थान से 100 मीटर। और अगला है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में प्रवाहित होती हैं। सहायक नदियाँ एक रिहंद है, कन्हर है, उत्तरी कोयल है और रिहंद नदी। अगला है पॉइंट रिहंद नदी, तो छत्तीसगढ़ की मतिरंग पहाड़ी से निकल कर के सोनभद्र में सोन नदी से मिल जाती हैं ये। मेन पॉइंट इसका रहता है कि जो नदियाँ निकलती हैं तो मिलती जो दूसरी नदी से कहाँ पे मिलती हैं, बेसिक पॉइंट वो हो जाता है। और उसी को एग्जामिनर कहीं न कहीं पर आयोग उसको रखता है कि व्यक्ति को कितना इसका याद है कि नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं और किस जिले में मिलती हैं। और रिहंद बांध के जो पीछे एक कृत्रिम झील है, वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है इसी में। दोस्तों, कल के वीडियो में आपको मिला होगा कि जो गलती से निकल जाता है कि जो सिंधु नदी है कि पाकिस्तान से बह के नहीं है, भारत से उधर से बह के आती है, तिब्बत से होते हुए भारत होकर तब पाकिस्तान जाती है। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि गलत निकल गया, क्योंकि ऐसा है नहीं। वो तिब्बत से होकर भारत होके हुए तब पाकिस्तान को जाती है सिंधु नदी। और बाकी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगते हैं
तो आप इनको नोट ज़रूर करिए, कहीं ना कहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना टाइम नहीं होता है तो आप 1-2 मिनट ज़रूर देखिए इसको, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि नदियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल विस्तार से, चाहे जिस किताब से ढूंढा जाए, क्वेश्चन को तैयार किया जाए। आपको थोड़े से समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का एक अपना एक वादा है आपसे, ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।